फर्स्ट टाइम स्पॉन्सरशिप के पैसे और सारे यूट्यूबर्स कितने लेते होंगे, मैंने कितना लिया होगा। ब्रांड से कॉल पर इंग्लिश में बात करना है कि हिंदी में बात करना है। ब्रांड्स जब ईमेल करेगा तो उसको हमें इंग्लिश में रिप्लाई करना है कि हिंदी में, मैंने कैसे किया होगा। ब्रांड से पैसे कैसे लेने हैं, वो कैसे भेजेगा, अकाउंट में भेजेगा या कोई और तरीका है भेजने का। आई नो आपके भी दिमाग में इतनी सारी क्वेश्चन चल रही होगी। अगर आप एक यूट्यूबर होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर नहीं हो तो ये वीडियो बहुत फनी होने वाला है। फनी वे में एक स्टोरी टाइम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक्चुअल में जब मेरे साथ फर्स्ट स्पॉन्सरशिप का केस हुआ था तो मैंने कैसे लिया था। मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं था और ना ही मेरी इंग्लिश अच्छी थी इतना कि एकदम फोन किया, बोला हे सर हाउ कैन आई हेल्प यू वगैरह वगैरह। मेरे से इतना नहीं हो पाता है एक्चुअल। अगर मैं फ्रेंकली बोलूं तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है। तो हाँ, तो हुआ क्या ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे जैसे आपके दिमाग में अभी होगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने कैसे डील किया, एंड आपको यकीन नहीं होगा फर्स्ट टाइम जिस लड़के से मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए बात किया था उसका नाम भी मेरे को याद है और उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि मैं एकदम गिर गई। खैर ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको मैं सारी चीजें बताती हूँ, बहुत मजा आने वाला है। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, एंड सब्सक्राइब तो करी दो। कितने कंजूस हो आप लोग, पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने में, अब भी जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर ado, let's get started। ओके थोड़ा धीमे आवाज को करते हैं। काफी सारे लोग बोलते थे आप इतना तेज बोलते हो कि मेरे को समझ में भी नहीं आता। ओके खैर मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। हमेशा हर यूट्यूबर्स के पास जो यूट्यूबर है स्पेशली उनके पास ईमेल्स आते रहते हैं जो कि स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड होता है। ब्रांड्स अप्रोच करता है अपने प्रोडक्ट को इधर उधर करने के लिए, सॉरी इधर उधर करने के लिए नहीं, ब्रांड्स आपको अप्रोच करता है अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए या तो फिर अपने ऐप के बारे में बताने के लिए, जिससे लोगों को पता चले उनकी चीजें और उनको यूज करे। ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ईमेल आते थे जो एकदम इतना सारा पैसा देने के लिए रेडी हो जाते थे और मैं खुद में सोचती थी मैं क्वीन एलिजाबेथ हूँ जो इतना पैसा दे रहे हैं, तो मैं समझ जाती थी कि सब फेक है। तो मेरे पास एक ईमेल आया, वो भी कोई डोमेन से नहीं था। बहुत सारे यूट्यूबर्स का कहना था कि डोमेन से आएगा स्पेशली तभी वो ईमेल रियल होगा, जिसका नहीं आएगा वो रियल नहीं हुआ। पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ जो मेरा ईमेल आया था वो डोमेन से नहीं था, वो उसका नाम था एंड देन @gmail.com करके ही था। तो मेरे को लगा कि चलो ये रियल नहीं है, मैं कंफर्म हो गई कि साला अगर ये हैकर निकल गया ना तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, इतनी मेहनत। तो मैं कंफर्मेशन में बिल्कुल नहीं थी, मैं एकदम ब्लैंक थी, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क ले लिया कि चलो ना एक बार ट्राई करते हैं, या तो रियल होगा या तो फेक होगा, देख लूंगी। तो मैं हमेशा अपने स्पॉन्सरशिप के लिए दूसरा मोबाइल रखती हूँ, तो उसी मोबाइल पे मैंने सारी चीजें की एंड हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली वो रियल निकल गया, वो भी मेरे को बाद में पता चला। खैर क्या हुआ मैं वो बताती हूँ। मेरे पास मैंने उसको अपना कांटेक्ट नंबर दिया, उसने कांटेक्ट नंबर मेरा मांगा एंड देन मैंने उसको कांटेक्ट नंबर दिया, फिर हमारी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हुआ, देन कॉल पे कांटेक्ट हुआ। तो उसने सारी चीजें अपनी बताई। उसके बाद जब ये बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। मेरा फर्स्ट स्पॉन्सरशिप था वो बिनोमो का, आपने शायद देखा होगा, बिनोमो का मैंने प्रमोशन किया था। ऐप है, एक ट्रेडिंग ऐप है, उसका मैंने प्रमोशन किया था। मैं आपको ये भी बताऊंगी कितने पैसे मैंने लिए थे, सो स्किप मत करना, आगे तक देखना, ठीक है। तो हाँ मेरा बिनोमो का था एंड देन मेरे को बिल्कुल नहीं पता था साला मैं कैसे करूंगी, मेरे को तो ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता। तो उनको वो जो सनी था ना, वो एक लड़का था, ऑफ कोर्स सनी लड़का ही होगा। सनी नाम की लड़की भी हो सकती है। ओके तो वो बहुत अच्छा लड़का था, उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, सनी नाम था उसका, सनी। हाँ तो हुआ क्या ना कि मेरी उससे कांटेक्ट हुई कॉल पे एंड देन उसने मेरे को सारी चीजें बताया कि देखो अर्शी आपको ऐसे ऐसे करना है। तो हुआ क्या ना कि जब भी कांटेक्ट हुआ उससे तो मैंने उससे पूछा, वो इतना अच्छा था ना, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। वो इतना अंडरस्टैंडिंग का था ना, इतने सारे ब्रांड्स के लोग जब भी होते हैं ना वो कितने एटीट्यूड वाले और कितने क्या बोलते हैं ईगोइस्टिक टाइप होते हैं ना कि आप एक दो बार चीजें ज्यादा पूछ ही नहीं सकते। मैंने उसे 2-3 बार चीजें पूछी थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो उसने मेरे को इतनी अच्छी तरीके से समझाया और सारी चीजें डिटेल में कि मैं क्या बताऊं। मतलब ऐसा हैट्स ऑफ मैन, मतलब ऐसा होना चाहिए ब्रांड्स में। खैर क्या हुआ, अभी मैंने उससे इंग्लिश में बात किया कि हिंदी में बात किया वो भी आपको बताती हूँ। मैंने उससे हिंदी में बात किया था, अभी क्यों क्या मैं बताती हूँ। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो शुरू में ही बोल दो कि कैन वी टॉक इन हिंदी, तो आप वो मान जाएगा और वो हिंदी में ही बात करेगा। एंड अगर ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है कि मेरे साथ एकदम इंग्लिश में बात करना कंपलसरी, आप बोल दो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। मैंने हमेशा ब्रांड से हिंदी में ही बात किया है, क्योंकि मैं हिंदी में ज्यादा तेज बनने के चक्कर में आधी चीजें समझ में आएगा आधी चीजें नहीं आएगा, इतना ये तो नहीं करना है ना। तो ब्रांड्स की बात है तो मैं हमेशा बोल देती हूँ जिस लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूँ, और मैं अभी फिलहाल हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। जिस दिन इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाऊंगी देन फिर मैं भी ए आ ऊ करूंगी। ओके तो मैंने उसको बोला कि हिंदी में बात कर सकते हैं, तो एक्चुअली वो हिंदी में ही बात कर रहा था। काफी सारे ब्रांड से मैंने बोला है कि क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं, तो वो हिंदी में एकदम आराम से रेडी हो गया।
सबसे पहली बात हो जाती है कि ईमेल का रिप्लाई मैंने इंग्लिश में दिया था कि हिंदी में दिया था, तो मेरी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है, अभी बहुत बुरी भी नहीं है, तो मैंने रिप्लाई ईमेल में हिंदी में नहीं दिया था, इंग्लिश में ही दिया था। आप भी इंग्लिश में ही कोशिश करना देने का, इधर उधर से गूगल और ट्रांसलेट वगैरह करके इंग्लिश में ही दे देना 2-4 बार, और फिर भी ना समझ में आए तो उसको बोल देना कि चलो ये नंबर है मेरा, इस पे बात कर लो। अब बात करोगे तो हिंदी में बात कर लेना, टेंशन ही खत्म। ओके, अब बहुत मेरा फर्स्ट स्पॉन्सरशिप कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था ना, क्योंकि वो जो मेरे को गाइड कर रहा था ना, जिस लड़के ने, वो लड़का इतना समझदार, मैं बोल लूं, बहुत अच्छे से चीजें अंडरस्टैंड कर रहा था और करवा भी रहा था। एक छोटी सी मिस्टेक भी मेरे से हो गई थी, तो उसने मेरे को, जब भी मैंने उसको सब कुछ हो गया डन वन, फाइनल पेमेंट करने की बारी आई, तो उसने मेरे को बोला कि अर्शी तुम्हारे वीडियो में ना एक छोटा सा थोड़ा सा कमी है, तो उसको आप सही कर सकते हो। तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक कर दूंगी मैं, करके मैंने उसको दे दिया, एंड देन उसने मेरे को पेमेंट किया। अभी पेमेंट के लिए क्या होता है ना कि आप डायरेक्ट उसने क्या तो मुझसे करवाया था, एक क्या तो उसको बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, उसने क्या तो मेरे से करवाया था, जिसको फिल करना होता है, अपना अकाउंट नंबर देना होता है, अपनी सारी चीजें देना होता है, पता नहीं क्या तो वो होता है, मैं नाम भूल रही हूँ, वो आपको सेंड करेगा। एंड मेरे से वो नहीं हो रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड है, यूट्यूबर ही फ्रेंड है, तो उसको वो चीज आ रहा था कि वो कैसे करना है। वो मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो वो लैपटॉप से ही हो पाता। तो मेरा एक यूट्यूबर फ्रेंड सचिन, आप जानते होगे, नहीं जानते होगे तो उसका चैनल चेक कर सकते हो आप, सचिन टेक करके उसका चैनल है। तो उससे मैंने बोला यार देख ऐसी ऐसी चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने मेरी सारी हेल्प कर दी थी कि रुक जा मैं करके दे देता हूँ, तो उसी ने किया था। देन मैंने उसको इनवॉइस था, शायद इनवॉइस था, हाँ इनवॉइस ही था नाम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे को पेमेंट किया और 1 सेकंड में पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। मेरा फर्स्ट जो पैसा था ना, वो मैं आपको बताती हूँ तो 3000 रुपए थे। मेरा जो पहला स्पॉन्सरशिप का पैसा था वो मैंने 3000 रुपए लिए थे, ज्यादा लेना चाहिए था यार, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस कम था ना। उसने मेरे से पूछा कि आप कितने पैसे लोगे, आपका कितना है चार्ज। तो मैंने बोला कि देखो अगर मैं ये इंटीग्रेटेड वीडियो करूं, इंटीग्रेटेड वीडियो का मतलब है कि बीच में वीडियो में 30 सेकंड या 1 मिनट का क्लिप डाल दूं आपसे, आपकी चीजों से रिलेटेड, तो उसी को इंटीग्रेटेड वीडियो बोलते हैं। तो मैंने बोला इतना करूंगी तो मैं 3000 लूंगी, एंड अगर मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो किया तो मैं 5000 लूंगी। लेकिन मैं डेडिकेटेड के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ऑफकोर्स यार अभी लोग, एक तो इतना कम वीडियो जाता था पहले, उस वक्त बता रही हूँ, और उसके बाद भी मैं बोलूं कि मेरे को लंबा वीडियो में ला कर दे दूं तो मेरे लोग ही मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, तो मैं ये 3000-5000 का क्या करूंगी। तो मैंने बोला नहीं मैं इंटीग्रेटेड वीडियो करूंगी। तो उसने बोला ठीक है। तो 3000 जब भी मैंने बोला ना, तो ब्रांड्स ना वो क्या करते हैं, अब बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं कि नहीं भैया 3000 नहीं 2000 दूंगा। तो उसने मेरे से यही बोला कि आपका 2000 में नहीं हो पाएगा क्या। मैंने बोला नहीं हो पाएगा। मैंने बोला या तो तू दे या तो मत दे, पर मैं 3000 से 1 रुपए कम नहीं लूंगी। तो मैंने बोला कि नहीं भैया 3000 में ही होगा, उससे ज्यादा कम होगा ही नहीं। कि सब्जी खरीद रही हूं मैं, सॉरी सब्जी बेच रही हूं मैं। तो उसने बोला ठीक है, फिर मैं आपको बात करके कंफर्म करके बताता हूँ। उसने मेरे को कॉल किया एंड देन बताया कि ठीक है हमारा कंफर्मेशन हो गया है। उसने 1-2 वीडियो भी मेरे को भेजा था जो कि दिखा रहा था कि इस टाइप से आपको बनाना है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया था। बिनोमो का ही था, अब तो बिनोमो बहुत फेमस हो गया। तो हुआ क्या ना कि सारी चीजें हो गई, पैसे मिल गए, अकाउंट में पैसे आ गए। देन मैं वीडियो मैंने अपलोड कर दिया एंड फिर वो वीडियो थोड़ा अच्छा खासा चल भी गया। 3000 मेरे हो गए। तो यही था मेरा फर्स्ट स्पॉन्सरशिप का एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार। काफी लोगों का अच्छा नहीं होता होगा, पैसे अटक जाते होंगे, आई नो, पर मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। आपको अगर फर्स्ट स्पॉन्सरशिप में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लो। मैं वहां पे आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही सकती हूँ, अगर मेरे को जितना आता है उस अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए फनी, और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हुआ होगा। तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, कर लो अभी भी। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, बाय टेक केयर। एंड आगे कौन सा वीडियो आपको देखना है वो भी कमेंट में बताते जाओ, ठीक है। तो बाय टेक केयर एंड आई लव योर शी फैम, बाय बाय।